अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर आगे के रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं। क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जेल में दिखाएंगे चमत्कार? क्या जेल में सजेगा बाबा का दरबार? क्या इतने लंबे विवाद के बाद भागेश्वर धाम की गिरफ्तारी पक्की है? दोस्तों, आए दिन अपने बातों से सुर्खियां बटोरने वाले भागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी बड़ी रोचक है। एक तरफ ये कथाएं करते हैं और दूसरी तरफ अपने वाड़ी से इतने कठोर वचन निकाल देते हैं कि देश भर में दंगे बढ़ जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले भागेश्वर धाम सरकार ने हजरत अली पर कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर देश भर के सभी मुसलमान बौखलाए हुए हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डालो वरना हम दंगे करेंगे। क्या है पूरा मुद्दा? कोई इतनी छोटी सी बात बड़ी बन रही है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोस वायरल हुआ करते हैं, है वो मीम्स हो या फिर कुछ भी, जिसमें कभी वो भूत भगाते हैं या तो किसी के जीवन की सच्चाई बताकर सभी को हैरान कर देते हैं। लेकिन उनकी वीडियोस तभी वायरल होती हैं जब वो कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिनकी वजह से उनको सफाई देनी पड़ती है। और ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है जब अचानक से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दरबार में हजरत अली पर टिप्पणी करके अपने आप को एक बड़े विवाद में फंसा लिया है, क्योंकि हजरत अली को मानने वाले लोग यानी कि देश के मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने पे तुले हैं। एक तरफ पूरा हिंदू समाज जय भागेश्वर धाम का हैशटैग ट्रेंड करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अरेस्ट बाबा भागेश्वर ये हैशटैग भी तेजी से वायरल हो रहा है। असल में हमेशा की तरह जब भागेश्वर बाबा अपनी सभा में कथा सुना रहे थे अभी उन्होंने दरगाह जाकर चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं को टारगेट करके, जो हिंदू दरगाह जाकर चादर चढ़ाते हैं और मंदिर आकर फूल चढ़ाते हैं, इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली पर कुछ ऐसी बातें कह दी जो विवाद का मुद्दा बना है। उन्होंने ऐसा क्या कहा ये तो वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही थी, जो हिंदू चादर चढ़ाने के चक्कर में पड़ते हैं उनको बता रहे हैं हम ये किसी के अपमान में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे हैं कि दुनिया का किसी भी धर्म का बड़ा गुरु हमारे धर्म का सामना नहीं कर सकता। अब देखिए, जाहिर सी बात है, इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर आएगा तो सब बौखलाएंगे ही। अभी तो जैसे ही इस कथा का वीडियो सोशल मीडिया पर आया वैसे ही वायरल हो गया और बवाल खड़ा कर दिया। कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा, जबकि देश के सारे मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना अब्बास लखनऊ के चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील करा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर हर शहर में FIR करानी चाहिए ताकि कोई भी हजरत अली के शान में गुस्ताखी ना कर सके। जब से मौलाना अब्बास ने ये बात उठाई है तब से हर कोई इस मुद्दे को बढ़ाने में लगा है। जहां मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन करेगा, क्योंकि हजरत अली के खिलाफ वो इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। इतना ही नहीं, नाराज होते तक मौलाना अब्बास ने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये तक कह दिया, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बस कहने को बाबा है। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी उसे ढोंगी बाबा बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने सभा में कुछ दिन पहले हमारे इमाम हजरत अली के खिलाफ बेतुका बयान दिया था। उन्हें अपशब्द कहे थे। शिकायत दर्ज कराने के लिए मौलाना अब्बास कई लोगों के साथ थाने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी लिखा कि हजरत अली के हिंदू देवी देवताओं से तुलना करके धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरारी बाबू और श्री श्री शंकर का भी अपमान करा है, जिन्होंने खुद दरगाह में जाकर चादर चढ़ाई थी। दोस्तों, ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जहां सोशल मीडिया पर या सड़कों पर उतरकर लोग धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब तक सीधे तौर पर माफी नहीं मांगते तक वो शांत नहीं बैठेंगे। और जब बात धीरे धीरे बढ़ने लगी तो भागेश्वर बाबा को ये एहसास हो गया कि उन्होंने एक गलती कर दी है, इसलिए बाबा भागेश्वर ने अपनी बात साफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करा। इसमें वो कह रहे हैं, ये जो अली वाली घटना है, दरबार में कोई जिन आया था, जिन ने कहा मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है। ये एक दुष्प्रचार है। हम किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं के खिलाफ नहीं हैं। हमारे प्रति सबके मन में श्रद्धा और सम्मान है। मौला अली अहिंसा के पुजारी हैं। मेरी वीडियो पे दुष्प्रचार हुआ है। मेरी बात से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए हमें खेद है। हमारी भावनाओं को भी दुख पहुंचा है। हम क्षमा के प्रार्थी हैं, लेकिन मौला अली के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हम सिर्फ एक जिन्न के बारे में बात कर रहे थे।
जिसका नाम अली था। दोस्तों, भागेश्वर बाबा ने माफी मांगते हुए अपनी बात तो साफ कर दी कि उन्होंने हजरत अली के बारे में नहीं बल्कि अपने दरबार में आए जिन्न के बारे में बोला, जिसे वो बजरंगबली की ताकत से भगाना चाहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा काफी हद तक ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जानबूझ हजरत अली को गलत कहा था, इसलिए इस तरह का माफी मांगकर कुछ भी सही नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को कोई न कोई ऐसी सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर इस तरह की हरकत ना कर सके। और कई सारे लोग बार बार धीरेन्द्र शास्त्री को एक ढोंगी बाबा कहकर बुला रहे हैं। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही इस्लाम धर्म के खिलाफ रहे हैं। वो लोगों के खिलाफ इस्लाम धर्म पर नफरत पैदा करते हैं और अपने दरबार में हजरत अली के बारे में कहकर दंगे भड़काते हैं। दोस्तों, हमारे हिसाब से देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की हरकत नहीं करते, लेकिन हाँ, वो ऐसे शख्स जरूर है जो सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। जब कोई सनातन धर्म या भगवान श्री राम पर उंगली उठाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये वही बागेश्वर धाम सरकार है जिन्होंने बुलडोजर चलाकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी। इसकी वजह से ये सुर्खियों में आए और कई सारे मीडिया हाउस ने उनसे सवाल पूछा था कि आपने बुलडोजर चलाने वाली बात क्यों कही। तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता है, अगर उन्हें कोई कुछ गलत कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर अब मुसलमान समाज भी अड़ गया है, जिनका ये कहना है कि अगर आप अपने पूर्वज, अपने पिता भगवान श्री राम के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते तो हम कैसे सुने, और आपको हमारे हजरत अली के बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पर देखा जाए तो इतने बड़े विवाद के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को ये समझ में आ गया, उन्हें अपनी कथाओं के जरिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल करते हैं, ये बाबा आपको भागेश्वर बाबा या फिर ढोंगी बाबा लगते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।